हेलो फ्रेंड्स, केवाई रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल की कचौड़ी, वो भी खस्ता, एकदम सॉफ्ट मुलायम और दाल से भरी हुई। ये मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, घर वाले तरीके से, और खाने में ये लाजवाब हैं। और देखिए सारी पूड़ी एक से एक फूली हुई आपको मिलेंगी, एकदम हलवाई जैसी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। देखिए कितनी अच्छी फूली फूली खस्ता, एकदम गोल गोल गुब्बारे की तरह फूली पूड़ियाँ हैं और खाने में भी लाजवाब हैं। त्यौहार पे आप बनाइए, नाश्ते में बनाइए, जब चाहे आपका मन जब जमा बनाइए। और ये बना के आप 8-10 दिन रख सकते हैं और आराम से एंजॉय करके खा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने 1 कटोरी मूंग की दाल ली है। इसको मैंने रात भर के लिए नहीं भिगोया है। 1 कटोरी दाल है ये। इसको साफ़ कर लिया है हमने। अब इसको हम गर्म पानी में भिगोते हैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में ये दाल फूल जाएगी अच्छे से। आप चाहे तो रात भर के लिए भी भिगो सकते हैं। अब इसका पानी निकाल दिया है हमने, धो के साफ़ कर ली है दाल को। अब हम एक मिक्सी जार लेते हैं और दाल को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दाल को हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें ये मैंने 2 हरी मिर्च डाली हैं, 20-25 काली मिर्च हैं, 1 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट, अब इसका हम दरदरा पेस्ट बनाएंगे, ज़्यादा बारीक इसको नहीं पीसेंगे, रोक रोक के चलाएंगे और पानी नहीं डालेंगे। देखिए मूंग की दाल तो वैसे ही बहुत जल्दी पिस जाती है। हमें इस तरह से चाहिए, आधी पिसी हुई और आधी साबुत दाल चाहिए। हमें दरदरी दाल चाहिए इसके लिए। ज़्यादा बारीक कर लेंगे तो आप उसकी कचौड़ी अच्छी नहीं लगेंगी खाने में। अब ये इसके लिए हम आटा तैयार करते हैं। मैंने ये गेहूं का आटा लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पूरी मैदा भी ले सकते हैं। 1 कप गेहूं का आटा है और 2 कप हमने मैदा ली है। आप चाहे तो पूरी मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे, हाथ से क्रश करके, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा इसमें मोइन डालेंगे हम। ये मैंने 1 कप मोइन लिया है। वेट में ये 1 किलो आटा है और 200 ग्राम मोइन है ये। आप घी का, रिफाइंड का, किसी का भी ले सकते हैं। मैंने ये रिफाइंड लिया है, आप चाहे तो इसमें घी ले लेते, घी से ज़्यादा खस्ता बनती हैं रिफाइंड के मुकाबले। अब सभी को इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, हाथ की सहायता से हम। चारों तरफ को चलाते हुए सभी को। अब ये हमारा सभी मिक्स हो गया है। और देखिए मुट्ठी बांध के देख ही दीजिएगा, इस तरह से हमें चाहिए। आप चाहे तो और भी ज़्यादा मोइन इसमें डाल सकते हैं। इसका आटा गूंदने के लिए हमने गुनगुना पानी लिया है। गर्म पानी में आटा अच्छा गूंदता है और पूड़ी भी फूली फूली आती हैं, आपकी कचौड़ियाँ फूली फूली आएंगी। और जैसे जैसे मैं आपको रेसिपी बताती जा रही हूँ, आप फॉलो करते जाइएगा, टिप्स बाय टिप्स। आपकी कचौड़ी भी ऐसी फूली फूली और खस्ता बनेंगी। अगर आप और ज़्यादा खस्ता खाना चाहते हैं तो ऑयल की मात्रा इसमें बढ़ा दीजिए, घी की मात्रा, तो ये और खस्ता हो जाएंगी। वैसे मेरे लिए घर के हिसाब से ये परफेक्ट हैं। ज़्यादा चिकनाई भी हमें, घी तेल भी नुकसान देता है। इसका आटा हमें थोड़ा सा ढीला गूंदना है, हमें ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदना। जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं इसी तरह से हमें इसका आटा चाहिए। सभी को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें गूंदना है आटा, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है। और सबको मिक्स करते हुए इसको अच्छे से गूंद लेंगे हम। अब इसमें थोड़ी सी हाथ की चिकनाई लगा के, हाथ की सहायता से आटे को चिकना कर लेंगे थोड़ा सा।
हम दाल तैयार करते हैं, इसको सेट होने के लिए रख देते हैं आटे को। हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब इसमें तेल डालते हैं। मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप घी रिफाइंड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तेल में धुआं आ गया है, इसमें जीरा डालते हैं ½ टेबल स्पून। हींग हम अच्छा डालेंगे ½ टेबल स्पून। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। ये हम 50 ग्राम करीब बेसन लेंगे। नापने में हमारा 4 टेबल स्पून होगा। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे इसमें ये कचान निकल जाए, कच्चापन जो होता है वो निकल जाए और इसमें अच्छी खुशबू आने लगेगी। अब इसमें हम दाल डाल देते हैं ये। अब हम दाल डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। चलाते हुए इसको, हमें इसे भूनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। अब कुछ इसमें मसाले डालेंगे हम। 2 टेबल स्पून सौंफ पाउडर, 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, ½ टेबल स्पून गरम मसाला, और सभी को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। चलाते हुए इसको, हमें इसे गोल्डन कलर होने तक इसको भूनना है। आपकी दाल जितनी अच्छी भुनेगी उतने लंबे टाइम तक चलेगी, आपकी कचौड़ियाँ ख़राब नहीं होंगी, नहीं तो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। दाल अगर कम भुनेगी तो आपकी कचौड़ी जल्दी ख़राब हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है। आप इसको 1-2 दिन पहले बना के भी रख सकते हैं दाल को, और कचौड़ी बाद में बना सकते हैं। जब आप खाएं तब आप अपने भर के बना सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, काला नमक ½ टेबल स्पून, मैं धनिया पाउडर दिखाना भूल गई। 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर डाला है इसमें। अब इसको सभी को मिक्स करके अच्छे से चलाना है। नमक हमें बाद में डालना है, पहले नमक नहीं डालना। अगर पहले आप नमक डालेंगे तो ये पानी छोड़ देगी, इसकी दाल बन जाएगी, तो ये अच्छे से भुन भी नहीं पाएगी आपकी। नमक हमें लास्ट में डालना है, और नमक डाल के फिर हमें थोड़ा सा इसको भूनना है, जिसका इसका सारा पानी सूख जाए। पानी इसकी मात्रा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए इसमें। अब इसमें मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी 1 टेबल स्पून। आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खाने में बहुत अच्छी लगती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए हमारी कितनी अच्छी दाल भुनी है। हमें इसी तरह से चाहिए। एक एक दाना अलग हो गया है। अब इसका हमारी दाल भुन गई है। हम आगे की तैयारी करते हैं। अब ये आटा हमारा सेट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा हाथ से तेल लगा के और इसको चिकना कर लेते हैं हम थोड़ा सा। कचौड़ी का आटा पतला ही होता है। हमारा इतना पानी लगा है, 1 कप और इतना पानी। कचौड़ी का आटा टाइट नहीं होता है, कचौड़ी का आटा हमें पतला रखना चाहिए, तभी हमारी कचौड़ी अच्छी बनती हैं। आप चाहे बेल के भी बना सकते हैं, आप हाथ से बना सकते हैं। ये कचौड़ी लोई तोड़ने का भी इसका अलग तरीका है। आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब हम इसको लोई बनाते हैं इसकी। हमें हाथ में दबा के आटा और इस तरह से इसकी लोई बनानी है, मतलब पेड़ा बनाना है। आप मोटी छोटी अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको जितनी बड़ी चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हैं। पतली मोटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मोटी पसंद करता है, कोई पतली पसंद करता है। देखते जाइए, आप देखते जाइए मैं किस तरह से इसकी लोई बना रही हूँ। ये हमें अंदर करके सबको चारों तरफ से समेट के अंदर को करना है इसको।
इस तरह से हमें इसकी लोई बनानी है जिससे इसकी एयर अंदर रहे और आपकी कचौड़ी अच्छी फूलेगी। सबसे मेन चीज़ इसमें दाल भरने की होती है। हम इसको कैसे बंद करेंगे और किस तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ हमें इसमें कैसे दाल भरनी है। अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि हमें दाल किस तरह से होनी चाहिए। देखिए हमारी दाल इस तरह से होनी चाहिए, बरबरी, थोड़ी मोटी थोड़ी पतली। देखिए तब मुंह में दाना आता है तो वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। हमें इस तरह से दाल चाहिए, परफेक्ट दाल है एकदम ये। अब इसको हम भरते हैं, हम आपको बताएंगे किस तरह भर जाती है। ये भरना भी एक अलग कला है, इसकी ट्रे अलग तरीके से भरी जाती है। ये इसकी कटोरी सी बना के आप जितनी चाहे उतनी दाल भर सकते हैं इसमें। अब इसको इस तरह से गोल गोल घुमा के हमें ऊपर से इसकी ये चीज़ लोई तोड़ लेनी है। अब इसको हम हाथ की सहायता से दबा देंगे। देखिए हम इस तरह से बनानी है। अब इसमें कहीं भी आपको जोड़ दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं आपको एक दो दिखाती हूँ और बना के। अंगूठे की सहायता से हम अंदर को प्रेस करते जाएंगे और हाथ की सहायता, उंगली की सहायता से आगे को बढ़ाते जाएंगे लोई को। इस तरह से हमें बनानी है, जैसे मैं बता रही हूँ आप स्टेप बाय स्टेप वैसे ही बनाइएगा। आपके मेहमान भी तारीफ़ करेंगे त्यौहार पे कि वाह कितनी अच्छी कचौड़ी बनी है, खस्ता बनी है। देखिए एक भी जोड़ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हम सभी को बना लेंगे। हमने सभी लोइयाँ बना ली हैं अपनी। इतनी दाल में और इतने आटे में आपकी 35 कचौड़ियाँ आराम से बन जाती हैं। अब हम तेल चढ़ाते हैं। अब हम कढ़ाई में तेल चढ़ाते हैं। आप तेल, घी, रिफाइंड कुछ भी चढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम तलेंगे इसको, तेल को गर्म होने देते हैं। अब इसका बेलने का तरीका भी अलग है। हम हथेली की सहायता से इसको करेंगे फैलाते हुए, जिससे दाल पूरे में फैल जाती है। हम इस तरह से करनी है, ये एक सार बनेगी ऐसे और दाल भी पूरे में चली जाएगी। और इसकी कचौड़ी हमें मोटी चाहिए, खस्ता। और गैस तेज करके आप फिर हल्की स्लो कर दीजिएगा। और जब आप 4-5 डाल दें उसके बाद मीडियम कर लीजिएगा। हमें तेज़ गैस में ये नहीं सेकनी है, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और कचौड़ी भी अच्छी नहीं बनेंगी। हमारी खस्ता सही नहीं सीख पाएंगी। इसी तरह से हमें करना है। देखिए आप देखते जाइए कितनी अच्छी खस्ता हमारी। आपको एक एक खस्ता कचौड़ी आपको फूली फूली दिखाई देगी। सभी आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपकी भी ऐसे ही बनेंगी। और कुछ टिप्स आपको बता रही हूँ, आप वो फॉलो करते जाइएगा। आटे को सॉफ्ट गूंदिएगा, ज़्यादा टाइट नहीं गूंदिएगा। जैसे रोटी का आटा बनाते हैं इस तरह से चाहिए हमें। मोइन अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन मोइन इसमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। दूसरा, आटे को आप गर्म पानी से गूंदेंगे तो आपका आटा अच्छा गूंदेगा और फूलेगा भी अच्छा से आपकी कचौड़ियाँ। दाल को अच्छे से भूनिए। आप रात को भी दाल भिगो के रख सकते हैं और 2 घंटे में भी आप गर्म पानी से दाल को भिगो सकते हैं, तभी आपकी सारी खस्ता अच्छी बनेगी। और इनको मीडियम गैस पे सेकना है। गैस हाई नहीं करना है, ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है। ज़्यादा सिम करेंगे तो भी अच्छी नहीं सीखेंगी और ज़्यादा तेज़ कर लेंगे तब भी आपकी कचौड़ी अच्छी नहीं बनेंगी। देखिए कैसी गुब्बारे जैसी एकदम फूली है, एकदम परफेक्ट। बहुत ही सुंदर कचौड़ी बनी है। वाओ, मज़ा आ गया देख के। जैसे देखने में है ऐसी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी है ये।
बेसन ज़रूर डालिएगा, बेसन से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। देखिए सभी फूली हैं, कोई ऐसी नहीं है जो नहीं फूली हो। हमारी कचौड़ी बनके तैयार है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बनाइए, खाइए और त्यौहार का आनंद लीजिए। नाश्ते में आप कभी भी बना के खा सकते हैं, सुबह शाम। आपका धन्यवाद। देखिए मैं अंदर से भी काट के दिखाती हूँ कितनी दाल भरी है, पूरी कचौड़ी भरी हुई है। आपको देखिए बहुत ही अच्छी कचौड़ी बनी है। इस तरह से मैंने आपको टिप्स बाय टिप्स बताए हैं, आप उस तरह से फॉलो करती जाइएगा तो आपकी भी कचौड़ी बहुत अच्छी बनेगी। बनाइए, खाइए और हमें बताइए। आपका धन्यवाद। और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, तभी हमारी समझ में आती है। हम स्किप कर करके देखेंगे तो वो समझ में नहीं आती है और हमारी रेसिपी भी अच्छी नहीं बनती फिर।